मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संजीव मुखिया के लोकेशन का पता चला है। पश्चिम बंगाल में छिपे हो सकता है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। कुछ कानूनी दांवपेच के चलते संजीव मुखिया बच रहा है, लेकिन संजीव मुखिया की लोकेशन की जानकारी मिल गई है और लोकेशन को लेकर यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में छिपा हो सकता है संजीव मुखिया। रितेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया और संजीव मुखिया जो मेन सरगना है, जो मेन आरोपी है, उसको लेकर क्या खबर है आपके पास? अब बिल्कुल, जिस दिन रॉकी की गिरफ्तारी हुई, उसकी रिमांड मिली, तभी से सीबीआई को काफी अहम जानकारी उसके खिलाफ मिली है कि संजीव मुखिया कहां छुप सकता है, कहां कहां वो फरार हुआ है, और ये तमाम बातें अब सीबीआई को पता है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, और इस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि जब उसका राइट हैंड पकड़ा गया है, उससे कई सारे राजफाश हुए हैं, तो फिर आखिर संजीव मुखिया तक सीबीआई की टीम क्यों नहीं पहुंच रही है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं सीबीआई के अंदर, उनका कहना है कि वो किंगपिन है, मास्टरमाइंड है। नीट जैसी परीक्षा में जब वो सेंधमारी कर सकता है, तो उसे ये बखूबी पता था कि अगर इस मामले में जो है वो जांच आगे बढ़ेगी तो उस तक जांच पहुंच सकती है और उसका गला शिकंजे में आ सकता है। और यही कारण था कि उसने पहले ही कोरेसिव ऑर्डर ले लिया था, यानी उससे ना ईओयू की टीम पूछताछ कर सकती थी, ना पटना पुलिस पूछताछ कर सकी। तो ये बात सीबीआई को बखूबी पता है कि कानूनी तौर पर भी मदद ले रहा है संजीव मुखिया, और यही कारण है कि तमाम लोकेशन की जानकारी होने के बावजूद, तमाम इनपुट होने के बावजूद संजीव मुखिया पर अभी तक शिकंजा नहीं कस सकी है सीबीआई। लेकिन जो सोर्सेज हैं हमारे सीबीआई के अंदर, उनका पुख्ता तौर पे कहना है कि वेस्ट बंगाल में जब से रॉकी की गिरफ्तारी हुई है, तब से वेस्ट बंगाल में सीबीआई की कई सारी टीम्स लगातार रेड भी कंडक्ट कर रही हैं और सर्च ऑपरेशन भी चला रही हैं। इसके अलावा कई सारी जो टीम्स है सीबीआई की, वो ओडिशा में भी मौजूद है, वहां भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीबीआई की 2 से 3 टीमें जो है वो दक्षिण भारत में भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि संजीव मुखिया ने हो सकता है कि दक्षिण भारत में भी पनाह ली हो। और इनपुट्स काफी अहम मिले हैं संजीव मुखिया के खिलाफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बात करें या बाकी जो अन्य टेक्निकल चीजें होती हैं, उसके अनुसार सीबीआई की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो सोर्सेज है पटना लेकिन सीबीआई रितेश, में अगर इनपुट्स काफी अहम मिले हैं तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है संजीव मुखिया की? क्योंकि जब तक मेन सरगना गिरफ्तार नहीं होगा, जिसने पूरी साजिश रची, जिसने पूरा नेक्सस तैयार किया कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको कैसे पेपर लीक करवाना है, किसको कहां पर चीटिंग करवानी है, जिसने पूरा जाल बुना, जिसका पूरा नेक्सस तैयार किया गया है, अगर उसकी ही गिरफ्तारी नहीं होगी तो तब तक सारी कहानी कैसे साफ होगी? अब बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे कि जो मास्टरमाइंड है, अगर उसकी ही गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर देश के 24 लाख बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन जो सोर्सेज हैं हमारे, उनका कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि संजीव मुखिया बेहद शातिर है। ना सिर्फ नीट की परीक्षा, इसके पहले भी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसने धांधली करा रखी है। और शातिर इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शातिर है कि जब उसे पता चला कि नीट पेपर लीक में अब उस पर दबिश बढ़ सकती है, तो पहले ही कोरेसिव एक्शन उसने ले लिया था। यानी ना उससे पूछताछ की जा सकती थी, ना उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो इस बात से सीबीआई को ये बात की जानकारी है कि कानूनी तौर पर भी वो मदद ले रहा है, कानूनी तौर पर भी उसे जो उसके जो सलाहकार है या फिर उसके मददगार हैं, वो उसे मदद पहुंचा रहे हैं। और सीबीआई कतई नहीं चाहती है कि कोई भी कानूनी चूक हो सीबीआई की तरफ से और उसका फायदा संजीव मुखिया को मिले। और यही कारण है कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सोर्सेज का तो यहां तक दावा है कि सीबीआई ने उसका लोकेशन पूरी तरीके से क्रैक कर लिया है, लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो उसमें कुछ कानूनी प्रावधान है, कुछ कानूनी अड़चन है, कुछ टेक्निकलिटीज हैं। यही कारण है कि उसका लोकेशन जानने के बावजूद सीबीआई अभी उसे गिरफ्त में नहीं ले रही है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है।
इन 2 से 3 दिनों में या तो संजीव मुखिया सलाखों के पीछे होगा, नहीं तो उसका कोई बड़ा मददगार जो है वो ठीक है। आप जिस तरह से जानकारी रितेश दे रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन रितेश, सवाल ये भी है कि लगातार कोर्ट में भी ये मुद्दा उठ रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में बेनिफिशरीज हैं, यानी कितने बड़े लाभार्थी हैं जिनको इस पेपर लीक से फायदा हुआ है, और कैसे क्या चेन है। जब दिल्ली से पेपर चलता है तो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने की क्या क्या प्रक्रिया है, जो प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पेपर प्रिंट कराया जाता है वहां को लेकर क्या स्थितियां हैं, इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो कोर्ट में किया गया था। इनके सवालों के जवाब क्या सीबीआई ने अभी तक तलाशे? क्या स्थिति है, कितने लाभार्थी थे? क्योंकि इसी आधार पर कोर्ट आने वाले वक्त में फैसला सुनाएगा, जिससे 24 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब बिल्कुल देखिए कि 18 जुलाई को हियरिंग है और जाहिर सी बात है कि सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन में क्या स्टेटस अपडेट है सीबीआई ने सौंपा था और कोर्ट उसी को आधार बनाकर 18 जुलाई को सुनवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होगी या उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, ये बात कैसे तय होगी कि कितने लाभार्थियों को ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा था, क्योंकि उसकी संख्या एनटीए कैसे, अगर एनटीए बार बार कह रहा है कि ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचा तो उसका आधार क्या है, उसका पैमाना क्या है, क्या पैरामीटर है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं। तो जो किंगपिन है, किंगपिन ही सारी चीजों को संचालित कर रहा था, तो अब स्पष्ट जानकारी उसी से मिल पाएगी कि कौन कौन लाभार्थी थे, किनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा, कौन कौन लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। और यही कारण है कि सीबीआई काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए कि पंकज की गिरफ्तारी जो हुई है पटना से कल, तो उसने भी काफी अहम खुलासे किए हैं और कैसे ट्रंक से देखिए कि क्वेश्चन पेपर चोरी कर लिए जाते हैं। बाकायदा एक पूरा प्रोसीजर होता है, क्वेश्चन पेपर छपाई की अपनी पूरी एक प्रोसेस होती है, एसओपी होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जहां से क्वेश्चन पेपर छपता है जिस छापखाने में या प्रिंटिंग प्रेस में, वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अपना रूल रेगुलेशन होता है, पूरा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीजें क्यों नहीं की गई, क्या इसके पीछे कारण थी, ये तमाम चीजें अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विचाराधीन है। चलिए रितेश, इस खबर पर आप फिलहाल नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।